हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार पीड़ावदनी की सामाजिक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज आइए देखते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। जैसा कि आप पिछला वीडियो पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की बारी थी, जिसे प्रागैतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहिनी द्वारा इसकी जो है खोज की गई हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को चार्ल्स मेसन ने प्रकाशित किया था। आइए देखते हैं इसकी तिथि के बारे में, कि कब से कब तक की ये इसका काल था। इसके बारे में सर जॉन मार्शल साहब कहते हैं, इनके अनुसार ये बताया गया कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व इसकी अवधि थी। लेकिन जब विज्ञान की विधि से कार्बन 14 विधि द्वारा डीपी अग्रवाल ने देखा कि इस सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी या 1700 ईसा पूर्व इन्होंने बताया। अर्थात यह परीक्षा में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है, कि सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसकी सर्वमान्य तिथि मानी जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या है, तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व लगाएंगे आप। और इस सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है, एक सिंधु सभ्यता, एक सिंधु सरस्वती सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता के बारे में विभिन्न मत हैं। विभिन्न मत में विदेशी मत हैं और देशी मत हैं, या स्थानीय मत कह लीजिए। विदेशी मत में कहते हैं ये लोग, जो विदेशियों का मत है उसमें ये कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन लोग थे यहाँ पर, यह विदेशियों का मत है। स्थानीय मत का मतलब है, स्थानीय मत में राखाल दास बनर्जी कहते हैं कि यह लोग द्रविड़ लोग थे, ये द्रविड़ लोग थे। लेकिन टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण दास कहते हैं कि ये आर्य थे। लेकिन बात यहाँ फंसती है कि इनकी बात कम मानी जाती है टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण दास की, क्योंकि यह आर्य सभ्यता कहते हैं, आर्य लोग थे। जब ये आर्य लोग थे तो आगे आप जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, नगरी सभ्यता है। और आर्यों की जो सभ्यता थी वो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो जब ये आर्य लोग रहे होंगे, आर्य लोग रहते तो शहर की तरह रहना प्रारंभ करते, या नगर की तरह जैसे इसमें रहते थे वैसे वैदिक सभ्यता में भी रहते, लेकिन वहां जाकर के ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। तो इस प्रकार इनका जो भी कहना है उसको इतिहास में थोड़ा गलत माना जाता है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछता है। इसमें कुल 6 स्थलों को ही बड़े नगर का दर्जा प्रदान है, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गढ़वाली वाला। अब सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। जैसा कहा जाता है कि उस समय में भी कांसे का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? कांसे का प्रयोग होता था। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। यह भी प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। यह भी प्रश्न आता है, किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी कि यह नगरी विशेषता थी। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कांस्य युगीन, आद्य ऐतिहासिक, व्यापार प्रधान, विस्तृत सभ्यता थी। देखिए, यह नगरी सभ्यता थी, जैसा कि आपको बताया गया। आगे भी बताएंगे ग्रिड पद्धति और इसके बारे में। कांस्य युगीन सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक थी, शांति प्रिय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान
सभ्यता थी यह विस्तृत सभ्यता थी और राजनीतिक सभ्यता भी थी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। ठीक, आइए इसके बारे में इसका जो देखते हैं कि कितना विस्तार था। इसके विस्तार के बारे में कहा जाता है कि चीन और मिस्र की जो सभ्यता थी उन दोनों का योग कर दिया जाए तब भी यह उससे 12 गुना अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर थी, उत्तर से दक्षिण लंबाई 1400 किलोमीटर थी। इसका सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी में था। हिंडन नदी के किनारे यूपी में था। इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद महाराष्ट्र और इसका सबसे उत्तरी बिंदु मादा चिनाब जम्मू कश्मीर में था और सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित था। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल हो गया और आगे देखते हैं।